जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का सिलेबस डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। अगर जो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए डिटेल से सिलेबस देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी का कर्म और रैंकिंग, जो कर्म रैंकिंग है यहाँ से आप सभी का ऑर्डर एंड रैंकिंग से आपके सभी के क्वेश्चन आते हैं। और ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से आपके क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर से आप सभी के क्वेश्चन आते हैं और घड़ी से भी आप सभी के क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। और जो है कारण एवं प्रभाव, कारण प्रभाव से क्वेश्चन आते हैं। निर्णायक रीजनिंग भी आप सभी में आती है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। और जो है छोटा बड़ा और विषम पहचान, और जो है कथन विश्लेषण और निर्णय। अगला है सामान्य जागरूकता। देखिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ज़्यादा स्कोरिंग है। तो सामान्य जागरूकता होता है भारत के पड़ोसी देश, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पड़ोसी देश से आपके क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा है भारत देश, देश और उनकी राजधानियां और मुद्रा, देश राजधानियां और मुद्राएं। और अगला टॉपिक है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारतीय संसद से भी आप सभी को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उनका महत्व, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उनका जो है महत्व आप सभी का पूछा जाता है। और दिवस भी पूछा जाता है, किस डेट को मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है विश्व संगठन और मुख्यालय। जैसे जो संगठन होते हैं उनका मुख्यालय, जैसे इसरो का मुख्यालय, और इसी तरीके से बैंक का मुख्यालय भी आप सभी से पूछा जा सकता है। यूनेस्को का मुख्यालय आप सभी से पूछा जा सकता है। इस तरीके के आपके प्रश्न आते हैं। भारत के पर्यटन स्थल भी आपसे सभी से पूछे जा सकते हैं। और भारतीय कला और संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप सभी के जो कला और संस्कृति जैसे लोक नृत्य भी आप सभी से पूछे जा सकते हैं, संस्कृत में आ जाता है। इसी तरीके से आप सभी को जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत के खेल और राष्ट्रीय खेल, जिसे भारत के जो खेल हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। अगर जो कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इस तरीके से भी आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो है भारतीय अनुसंधान संस्थान जो होते हैं उस तरीके से आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुस्तक और लेखक, विभिन्न पुस्तकों के लेखक के बारे में पूछा जाता है। और आप सभी का पुरस्कार और सम्मान और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, पुरस्कार और सम्मान ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर जो कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस को पूरा जानना। तो इसलिए आप सभी को वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो इसके बाद जो होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आप सभी के प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले संधि से आते हैं, इसके बाद विलोम शब्द, इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और समानार्थी शब्द और लिंग, और सामान्य त्रुटियाँ और मुहावरा, सामान्य त्रुटियाँ और मुहावरा, और लेखक रचनाएं, गद्य और कविता के लेखक और उनकी रचनाएं। देखिए ये जनरल अवेयरनेस भी में भी टॉपिक है और हिंदी में भी टॉपिक आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला जो है आपठित गद्यांश, आप सभी जानते हैं दो आपठित गद्यांश भी आप सभी को देखने को मिलते हैं। अगला देख लेते हैं एलिमेंट्री अंकगणित। एलिमेंट्री अंकगणित से आप सभी को कौन कौन टॉपिक देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखने को मिलेगा पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसके बाद भिन्न और दशमलव, और जो इसके बाद सरल अंकगणितीय समीकरण, इसके बाद प्रतिशत, इसके बाद घातांक, इसके बाद वर्ग, और इसके बाद वर्गमूल और औसत। अगला जो है हमारा टॉपिक है संविधान और लोक प्रशासन। यहाँ से भी आप सभी को 5 नंबर देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान
की मुख्य विशेषताओं से आप सभी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस भाग से संबंधित थे, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, ये प्रश्न आप सभी को पूछे जा सकते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसदीय प्रणाली और जो है संघीय प्रणाली से आप सभी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संघ और केंद्र शासित प्रदेश से आप सभी के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद संघ राज्य सभा संबंध से भी आप सभी के प्रश्न आते हैं। और न्यायिक संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान, ये सभी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब आता है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें दोनों मिक्सिंग में आप सभी को करके लाया हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता से भी आप सभी को प्रश्न यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म, तो इससे भी आप सभी को टॉपिक देखने को मिलेंगे। देखिए इसके जो टॉपिक के क्वेश्चन है मैंने वीडियो में बना रखा है, आप सभी को जो है लास्ट के वीडियो में मिल जाएगा। आप सभी को 2 वीडियो दिखेंगे, उसमें से आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। बौद्धिक संस्कृत से भी आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैन धर्म से और गुप्त राजवंश और मौर्य राजवंश से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर्षवर्धन से भी और राजपूत काल और सल्तनत काल से, दिल्ली सल्तनत काल से भी आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मुगल साम्राज्य और जो है विधि संशोधन और ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935, मराठा भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश राज का उदय और पहला स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो है क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवाद का उदय। अब देख लेते हैं भारत का राजनीतिक भूगोल से आप सभी को क्या क्या प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जलवायु और मौसम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और समय क्षेत्र टाइम जोन से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनसंख्या परिवर्तन और प्रवासन से भी आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल नदी और उसकी घाटियां से मिलने ये क्वेश्चन। भूजल संसाधन, रेगिस्तान, शुष्क क्षेत्र और पर्वत क्षेत्र और जो है खनिज संसाधन। दोस्तों आप सभी को लास्ट में आप सभी को पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा, आप सभी देखकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी को लास्ट में कुछ एडिशनल जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं जो कि पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो के साथ ज़रूर देखते रहना। सामान्य अंग्रेजी से आप सभी के सिर्फ इंग्लिश ग्रामर आएगी और क्वेश्चन एंड पैसेज आएंगे। देखिए दोस्तों कभी कभी आप सभी के एग्जाम में एंटो और सिनोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सभी को तैयार करके रखना है। देखिए सामान्य विज्ञान जो है आप सभी का जो टॉपिक है, इसमें से आप सभी को बेसिक भौतिक विज्ञान पूछी जाएगी और बेसिक ही रसायन विज्ञान होगी, ज़्यादा हाई लेवल नहीं होगा। और बेसिक जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान के दोस्तों मैंने कंप्लीट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है पेट की। दोस्तों आप सभी को लास्ट में कॉर्नर में 2 वीडियो दिखेंगे, उसमें से एक होगी जीव विज्ञान। वो पोषक व्यवस्था से क्या टॉपिक है, तो पहला टॉपिक जो है 1991 का आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। पहला टॉपिक 2014 के बाद आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, संरचनात्मक सुधार, श्रम सुधार से और वित्तीय सुधार और जीएसटी से भी आप सभी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 1947 से 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना से भी आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक नीचे वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हरित क्रांति है और जो है हरित क्रांति, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, दुग्ध विकास और बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कुछ सिलेक्टेड टॉपिक देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा स्कोरिंग है। तो पहला जो टॉपिक है करंट अफेयर्स आप सभी को बिल्कुल तैयार करके रखना है। और सामान्य जागरूकता से भी आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है अपठित गद्यांश का विश्लेषण और जो है ग्राफ और तालिका से भी आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा, डिटेल में मैंने आप सभी का सिलेबस डिस्कस किया। दोस्तों आपको लास्ट में वीडियो दिख रही होगी राइट साइड में, जीव विज्ञान के कंप्लीट जो है इसमें है, आप पेट के लिए पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।